जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुपर स्टडी जोन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, वास्तविक संख्याओं पर आधारित हम इन वीडियो लेक्चर्स में अब नए पड़ाव पर आ चुके हैं, जिसमें अब नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि कुछ इस प्रकार है कि परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। दोस्तों, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं और उनके दशमलव प्रसार होते हैं वे सभी क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। अर्थात अगर हम वास्तविक संख्याओं को उनके दशमलव के प्रसार के आधार पर बांटना चाहें तो इन्हें हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं। कैसे? कि हर वास्तविक संख्या जो होती है वो तीन तरह से बढ़ सकती है। पहला, जिसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। और दूसरा, जिसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत और आवर्ती। अशांत और आवर्ती का मतलब है कि आप उसको कितनी भी बार डिवाइड करें वो डिवाइड होता ही जाएगा और बार बार वो नंबर रिपीट करता जाएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल्स के द्वारा उनको समझा दूंगा। फिर क्या लिखा हुआ है? अशांत अनावर्ती, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अर्थात ना ही तो ये खत्म होगा, इसको आप भाग करेंगे तो ना ही तो वो खत्म होगा, दशमलव में बढ़ता ही जाएगा, और ना ही वो रिपीट करेगा, बार बार वो अलग अलग नंबर आते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हें कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 5/2। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आपका आंसर क्या आने वाला है? 2.5। उसी तरह से 8/5 इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला है? 1.6। इसी प्रकार से 19/4 को डिवाइड करेंगे 4.75 और इसी तरह से आपको 1.75 मिल जाएगा जब आप 14 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को ये मिल रही है कि हम जब संख्या को डिवाइड करते हैं तो कुछ नंबर बाद वो नंबर पूरा पूरा खत्म हो जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर 5 के बाद पूरा पूरा कट गया, 6 के बाद पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये क्या कहलाएंगे? आपकी शांत दशमलव प्रसार। क्या कहेंगे इनको? शांत दशमलव प्रसार। उसके बाद क्या आता है? देखिए कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे 10/3, इसको अगर आप डिवाइड करते चलेंगे तो आपको 3.33333 मिलता ही जाएगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। उसी प्रकार 20.6 को भी करेंगे तो भी आपको 3.633 मिलता जाएगा। सिमिलरली 125 को 99 से डिवाइड करेंगे तो 1.26262626 आता ही जाएगा। देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर एक नंबर रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं? दो नंबर रिपीट कर रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा नंबर भी रिपीट कर सकते हैं। किसमें? अशांत और आवर्ती में। फिर अगर 60 को आप 9 से डिवाइड करेंगे फिर आपको 6.6666 ऐसे ही मिलता चला जाएगा। तो दोस्तों, ये इस प्रकार की संख्याएं क्या कहला जाती हैं? इन्हें कहते हैं अशांत आवर्ती। क्या कहते हैं? अशांत। अशांत क्यों है? क्योंकि भैया ये पूरा पूरा कट नहीं रही है, ठीक है। और आवर्ती क्यों है? क्योंकि ये बार बार रिपीट कर रही हैं, इसीलिए आवर्ती है। उसके बाद फॉर एग्जांपल पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1415926535389793238462 ऐसा ही करके बहुत दूर तक होती है, बहुत लंबी होती है। तो इस संख्या में आप देख रहे होंगे कि ना ही तो ये खत्म हो रही है, मतलब ना ही तो ये पूरी पूरी भाग हो रही है और ना ही इसमें कोई नंबर रिपीट कर रहा है, इसीलिए ये अशांत होगी। क्या होगी? ये अशांत। क्या बोलेंगे इसे? अशांत और अनावर्ती। क्या बोलेंगे? अनावर्ती। एक तो खत्म नहीं हो रही है तो अशांत है, दूसरी रिपीट नहीं कर रही है इसलिए अनावर्ती है। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो कि आपकी एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक में दे रखे हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? 0.375। ये कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि ये 5 के बाद कट चुका है पूरी पूरी। अब देखते हैं ये क्या हल हो सकता है। हमने पॉइंट को हटाया, 0 लगाया, देखिए 375/1000 हो गया। 10 के पावर 3 लिख लिया। क्यों? क्योंकि 1000 को 10 के पावर 3 लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से हमने इसको चेंज कर लिया भाई 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया हमने ये कैसे लिख दिया, तो इसको तो हमने ऐसे लिखा है 735, ऐसे ही रहेगा। बस हम 10 को क्या ले सकते हैं? 2 × 5 एंड ऊपर 3 तो लिखा ही हुआ है, 3 लिखा हुआ है, हमने 10 को क्या लिखा? 2 × 5। अब भैया मल्टीपल में जो घातें होती हैं वो क्या हो जाती हैं? बट जाती हैं। तो ये एक बार इसको लग जाएगी और एक बार इसको लग जाएगी। तो ये देखिए वही लिखा हुआ है।
अब देखिए यहाँ पर हमने जब इसको फैक्टराइजेशन किया तो ये आया, ये कट गया, क्या बचा 3/2⁸। अब देखिए 3/8, अर्थात ऐसी वास्तविक संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है उन्हें परिमेय संख्याओं के रूप में प्रकट किया जा सकता है। सिमिलरली 0.104, इसको भी हमने इसी तरह से किया, देखिए 13.125 आ गया। सिमिलरली मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिए, जैसे 0.0875, इसको भी आप चेंज करेंगे तो देखिए 7/80 आ जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, आपको पता करना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वास्तविक संख्याओं के शांत दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती और अशांत आवर्ती के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।